उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को 2013 तक भी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया और कहते थे इफ दे पीपल कम हियर दे वुड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। अगर ये लोग यहाँ पर आ गए थे इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के वातावरण को गंदा कर देंगे। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे क्योंकि उसकी जो फीस है इतनी ज्यादा कर दी है कि हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। Protecting the principle of the Daulat Ram College. तो उसके बावजूद भी तो मैं ये कहता हूँ उसमें जो एलिगेशन जो लगाए हैं, all those allegations are fabricated that has been proved in the court। उसके साथ हमेशा ये भी हुआ कि भाई इतनी ये अम्बेडकर उनको एक्चुअली 100% अम्बेडकरवादी, वो अम्बेडकर जो उनकी जो सोच थी समझ थी उसको स्प्रेड करना चाहती थी पूरे भारत में जगह जगह। पर उन्होंने देखा कि अगर इसको यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, जो हम उनकी आइडियोलॉजी है, जो हमारी जो अम्बेडकरवादी सोच है वो कहीं ऊपर ना आ जाए, तो उनको खतरा महसूस होने लगा। तो उन्होंने कुछ टीचर्स को जो मुझे पता पड़ा है वो दौलत राम कॉलेज में एडिटिव नहीं आया है। आपको पता है जुडिशरी हो या कोई भी बॉडी हो जो वो किसके सुपरविजन में काम कर रही है। एक्चुअली जितनी भी या SC/ST कमीशन हो या OBC कमीशन हो या ST कमीशन हो वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। जो हमारे जो दुश्मन है, जो हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की काम कर रही है। और आपके समझ ये और कहूंगा कि मैं SC/ST कमीशन और OBC कमीशन एंड SC कमीशन जो सारे कमीशन है उनके इन लोगों ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं जो और कहेंगे कंसल्टेंट है और एडवाइजर है, दे आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। पहले वो देखेंगे कि भाई इस केस को रखना है नहीं रखना है, फिर चेयरमैन के पास जाएंगे। तो क्या चेयरमैन की क्या वैल्यू है? मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूंगा ये हमारे खिलाफ काम कर रही है। इनको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST OBC शुड बी रिमूव, खत्म कर देना चाहिए। ये हमारा नुकसान कर रही है। और तो मैं अब पहले तो आप सभी साथी यहाँ पर आए, मैं उनका वेलकम करता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इतनी गर्मी में भी आप आए हो, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इससे जितने भी लोग हो, मैं कहता हूँ संख्या ज्यादा बड़ी मैटर नहीं करती है। जो जुझारू लोग हैं, जो कैसे लोग हैं, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% लोगों को जानता हूँ। ये जुझारू हैं हमारे लिए। ये जो धरना है ये बड़ा सक्सेसफुल है, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। और जो दूसरा मुद्दा है वो है बैकलॉग का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना, शायद आपको ना पता हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहां पर 97 तक रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। इससे पहले भी कोई जो पोस्ट निकलती थी उसमें यह लिखा जाता था कि अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर 4 में से अगर 4 पोस्ट होगी तो उसको एक पोस्ट दी जाएगी। ऐसा कई रूल में नहीं होता है, पर यहाँ पर था। अब बताओ, अभी जो हमारी पोस्ट ईयर मार्क है वहां पर भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो उस टाइम कोई आता होगा विदाउट रिजर्वेशन, वो उसको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता? नहीं किया जाता। उसको क्या कहते थे? नॉन फाउंड सूटेबल। फिर 97 में यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया और उसमें जो 97 से पहले का जो बैकलॉग था वो बैकलॉग नहीं दिया गया। एक भी पोस्ट का बैकलॉग नहीं दिया। और जबकि आपको पता है जो यूनिवर्सिटी कब से एग्जिस्ट कर रही है, 1922 से ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्टैब्लिश है। और जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, आई थिंक 1962 और 97 के बीच में एक भी पोस्ट फिलअप नहीं की गई रिजर्व कैटेगरी से। ये दुर्भाग्य है। इसके बाद 2007 में OBC का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ। हमें उम्मीद थी कि शायद जो बैकलॉग है हमें दे दिया जाए। इन्होंने तब की रूल था DOPT का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जो पिछला बैकलॉग है वो कैरी फॉरवर्ड होता है और जब कोई नया रोस्टर इंप्लीमेंट होता है तो उसमें एकोमोडेट करके उनको बैकलॉग दिया जाए। 2007 में जब OBC का रिजर्वेशन हुआ उस टाइम भी इंप्लीमेंट हुआ, उस टाइम भी इन्होंने बैकलॉग नहीं
दिया। अब इसके साथ साथ हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़ाई और चल रही थी। अगर रिजर्वेशन डिपार्टमेंट वाइज है तो हमारी कभी 14वीं और 15वीं जो कि जो SC ST 14वीं 15वीं जो SC ST को पोस्ट आती है वो कभी नहीं आएगी। तो हमारा कभी लाइफ में कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, कभी होगा ही नहीं। तो इसकी भी हमारी लड़ाई चल रही थी। फिर हमने पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके मुझे उसके लिए भी पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष रिप्रेजेंट करना पड़ा। MHRD में मुझे स्पेशल इनवाइटी बनाया, वहां पर भी रिप्रेजेंट किया। उसके बाद इन्होंने 200 रोस्टर यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर दिया इन्होंने। उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली दे आर स्मार्ट। इससे पहले मैं कह दूं, जो पॉलिटिशियन है, जो यहाँ के जितने भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े कहा गए, दे आर वल्चर्स, दे आर गिद्ध, मैं एक तरीके से कहूंगा। उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को 2013 तक भी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया और कहते थे इफ दे पीपल कम हियर दे वुड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। अगर ये लोग यहाँ पर आ गए थे इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के वातावरण को गंदा कर देंगे। इससे अच्छी इससे शब्द इससे ज्यादा गंदा शब्द क्या होगा? मेरी टूटा में हाथापाई होती थी इसके ऊपर। फिर इन्होंने नहीं होने दिया। फिर 2013 में जैसे कॉलेज एज यूनिक और 200 रोस्टर पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो पॉलिटिकल एफिलिएटेड ग्रुप्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने क्या कहा कि जो SC ST OBC की पोस्ट पर जनरल पढ़ा रहे हैं, वो जब उस कैटेगरी को पोस्ट जाएगी तब उनको दी जाएगी। बताओ, ऐसे अभी हमारे पास 60% सीट खाली है। अगर वो 40 साल बाद रिटायर होगा तब हमें देंगे, वो किसने देखा है? तो इसको एक नाम दे दिया गया, शॉर्टफॉल का मतलब है जब जो SC ST OBC पे जो जनरल कैटेगरी का पढ़ा रहा है वो जब रिटायर होगा तब उसको पोस्ट दी जाएगी। बेसिकली वो हमारी बैकलॉग की पोस्ट है, वो हमारी बैकलॉग की पोस्ट है। और एक तीसरा बैकलॉग है जो यहाँ पर पूरे साथी है उनको पता होगा कि अगर कोई इंटरव्यू होता है या कोई इंटरव्यू नहीं आता है तो वो पोस्ट भी बैकलॉग होती है। तो हमारी 2 बैकलॉग हो गई। एक पीछे से चला रहा था, वो बैकलॉग नहीं दिया। और 2007, 2013 और 97 में जो एक्चुअली जो बैकलॉग जो इंटरव्यूज हुए और उसमें कोई नहीं आया, वो बैकलॉग हुआ। और एक शॉर्टफॉल जो कि मैनिपुलेटेड वाला बैकलॉग है। इन तीनों बैकलॉग को अभी तक नहीं दिया गया है। और यूनिवर्सिटी में हमारा इंटरव्यूज प्रोसेस शुरू हो गया। अगर एक्चुअली में ये 62 से अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को यहाँ लगाएंगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ 75% पोस्ट वुड बी ऑफ SC ST OBC। और हमने सारे प्लेटफॉर्म्स यूज कर लिए हैं। Nobody is going to do anything in the matter of the backlog in the Delhi University। कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है। अब इसके बारे में हम और सब लोग मिलकर करेंगे कि आगे फर्दर क्या करना चाहिए। बस यही हमारे 2 मुद्दे थे जो आपको हम यहाँ बताना चाह रहे थे। और इसके ऊपर जो बैकलॉग पर एक और बात आप छूट गई है कि एक जो इस बैकलॉग पर जब हमने पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने एक कमेटी बनाई कि काले कमेटी कहते हैं उसको। और काले कमेटी में यह कहा गया जो पोस्ट बैकलॉग की हैं, जो अभी जो वैकेंट पोजीशन है उसको एकोमोडेट किया जाए। अगर एक बार एकोमोडेट नहीं होगी तो एक बार रिक्रूटमेंट हो जाएगी, कभी भी हमारा बैकलॉग नहीं बढ़ेगा, जो कि रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है। उस काले कमेटी रिकमेंडेशन को भी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं माना है। एक बार सारी पोस्ट बढ़ गई तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन नटसेल में कहूंगा जो बाबा साहब का विजन था कि जो हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे और बाबा भी अटैक कर दिया है। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसकी जो फीस है इतनी ज्यादा कर दी है
कि हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। आप देखिए DTU में, NSUT या अंबेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाइए, हमारे एक सेमेस्टर की 1-1 लाख होती है। क्या वो बच्चे दे लेंगे? तो बाबा साहब का विजन तक हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे और सिस्टम में आएंगे और नौकरी लेंगे। अगर नौकरी एम्प्लॉयमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमारा अगर उनका 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 उत्थान होगा, तो हमारे समाज का उत्थान होगा। पर ये दोनों जो बाबा साहब के विजन थे, इनका दोनों पे टारगेट है, इस सरकार का टारगेट है, या पिछली या पिछली जो सारी सरकारें कोई भी हो, वो उन पे अटैक है कि अगर हमने इनको 2 पे अटैक कर दिया तो हम इनको इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। और इकोनॉमी के अगर ये इकोनॉमिकली साउंड नहीं होंगे तो फिर हम इस पर राज्य कर सकते हैं। इनका विजन है, हमारा विजन नहीं है। सरकार हम लोगों को अलग अलग तोड़ रही है, कास्ट को सब कास्ट में डिवाइड कर रही है। आपको सब पता है देश में क्या हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्लीज हमें सबको इकट्ठा रहना है और जो लोग हैं हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना है।